ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धे। आज हम छठवां दिन है और वह छठवां दिन उत्तम संयम। छठवां जो गुणस्थान है वह भी संयमी का है। छठवां गुणस्थान जो होता है वो भी संयमी का होता है। छठवां दिन है वो भी। और आज हम छठवीं क्लास में प्रवेश कर रहे हैं और जो छठवीं क्लास में प्रवेश करता है वो सामान्य विद्यार्थी नहीं रहता है, वह मिडिल वाला कहलाने लगता है। कॉलेज में पहुंच जाता है वो, इंटर कॉलेज। कहाँ पर? इंटर कॉलेज में। प्राइमरी अलग होता है, इंटर अलग होता है, वो बात अलग है। अब जो है एक हो गया केजी से लेकर के इंटर तक, अन्यथा पहले पहली से पांचवी तक अलग होता था और छठवीं से 12वीं तक आदि अलग होता था। आज हम संयम का दिवस है। संयम जो शब्द है, सम माने समीचीन, यम माने जीवन पर्यंत के लिए। जो समीचीन रूप से हम जीवन पर्यंत के लिए व्रतों को धारण करते हैं वो संयमी कहलाता है, वो संयम कहलाता है। सम माने संहार और यम माने जो लोक व्यवहार में मृत्यु का दूत कहा गया। जो संयम धारण करता है वो मृत्यु को भी क्या कर देता है, मृत्यु के दूत का भी संहार कर देता है, उसको से भी वह बच जाता है, क्योंकि फिर उसकी मृत्यु नहीं होती। एक मृत्यु होती है और एक मृत्यु महोत्सव होता है। सामान्य जन जो मरण को प्राप्त होते हैं उनकी मृत्यु होती है, जो असंयमी होते हैं, जो ग्रस्त होते हैं। लेकिन जो महाव्रती होते हैं, संयमी होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं, उनका मृत्यु महोत्सव होता है। सामान्य जन की मृत्यु में मातम मनाया जाता है, लेकिन साधु संयमी की जो है जब समाधि होती है तो महोत्सव है। सामान्य ग्रस्त जब मरता है तो उसे लेटा के ले जाते हैं, और साधु की समाधि होती है उसको बैठा कर ले जाते हैं। ग्रस्त की जो है मृत्यु होती है तो उसका मुख ढांक दिया जाता है, लेकिन साधु का मुख खुला। ये संयम। आज हम छठवें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और ये संयम का दिन है। और हम कदाचित इसे हम बंधन का भी दिन कह सकते हैं। क्या? बंधन का भी दिन है, क्योंकि संयम भी एक बंधन है, जहाँ हम सीमाओं को बांध देते हैं। पापों से बचने के लिए हम अपनी अनावश्यक क्रियाओं को छोड़ करके बंध जाते हैं। तो ये बंधन, लेकिन यह बंधन, अन्य जो बंधन है वह दुखदाई होते हैं। ये बंधन दुखदाई नहीं, अपितु ये दुखों से छुटकारा पाने के लिए जो है बंधन है। और ये बंधन ही जो है हमें हमारी वंदना भी कराते हैं।
क्या? ये संयम का बंधन जिसे प्राप्त होगा उसका बंधन हो जाता है, बंधन, बंधना होने लगती है। क्या होने लगती है? उसकी वंदना होने लगती है, उसका अभिनंदन होने लगता है। बोले नदी बहती है पर उसे तट का आलम्बन जरूरी है, किनारा होता जरूरी है। अगर किनारा ना हो तो क्या होगा? वह नगर में आ जाएगी और तबाही मचा देगी। आप देखते कई बार बाढ़ आ जाती है, सुनामी आई थी और हजारों लोगों को अपने साथ ले गई। तो इसलिए नदी जो बहती नदी है उसके लिए किनारा होना आवश्यक है। यदि नदी बहे और किनारा ना हो तो वह जो है अपना जो है विकराल रूप ले लेती है। उसी प्रकार जीवन है और जीवन में यदि संयम नहीं है तो वह भी हमारा विकराल रूप ले लेती है और हमारी दुर्गति आदि में ले जाती है। तो जैसी नदी की सुरक्षा और विस्तार के लिए तटों का बंधन जरूरी है, उसी प्रकार हमारी आत्मा की रक्षा के लिए भी संयम का जो है बंधन अभी आवश्यक है, अति आवश्यक है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, धवला पुस्तक 7 में, संयम यमो वा संयमा, सम्यक प्रकार से जो यमन संयमन किया जाता है वह संयम है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी आदि अनेक आचार्यों ने उस संयम के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? हाथ जोड़ लीजिए एक बार। बद समिधि कसायाणम दंडाणम इंद्रियाण पंचरणम धारण पाले निगये चाय जाओ संयमो बढ़ियो। बोले बद समिति कसाया, बद माने व्रत, जो 5 महाव्रतों, 5 महाव्रतों को धारण करना, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, 5 समितियों का पालन करना। बद समिधि, समिति जहाँ पर यत्नाचार पूर्वक क्रिया होती है वह समिति होती है। और ऐसी वह 5 समितियां हैं। क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, ये 5 समितियां हैं। इन 5 समिति का पालन करना, 5 महाव्रतों का पालन करना, संयम, वाणी संयम, ध्यान रखिए, वाणी संयम भी जरूरी है। इंद्रिय संयम, बोले वैसे तो हमारे यहाँ 2 प्रकार के संयम कहे हैं। क्या? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम मतलब षटकाय के जीवों की रक्षा करना, जो षटकाय के जीव हैं। और षटकाय के जीव कौन से हैं? 5 स्थावर जो एक इंद्रिय हैं। क्या है? जो 5 स्थावर एक इंद्रिय जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन जीवों की रक्षा करना। और त्रस जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय हैं, इनकी रक्षा।
मुनिराज जो होते हैं वो सटकाए के जीव की रक्षा करते हैं, इसलिए वो सकल संयमी हैं। आचार्य समुद्र भद्र स्वामी ने रत्नगण श्राप का चार में कहा है, सकल संयम और विकल संयम। जो सर्व जो है जीवों की रक्षा करते हैं, सटकाए के जीव की रक्षा करते हैं, और जिन्होंने 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल कर लिया है, वह कौन होते हैं? सकल संयम। और श्रावक जो होते हैं, गृहस्थ जो होते हैं, जो प्रतिमाधारी होते हैं, वह क्या करते हैं? वह विकल संयम, एक देश संयम को वह धारण करते हैं, 5 अनुव्रतों को पालन करते हैं, और जो है अपने जो है 7 जो है गुण व्रत हैं, जो 7 जो है उनके शील हैं, जिन्हें 3 गुणव्रत और 4 शिक्षक, उनका वो पालन करते हैं। लेकिन मुनिराज 5 महाव्रतों का पूरा 5 समिति का पालन करते हैं, और इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम जो 4 कसायों का भी क्या करते हैं? निग्रह करते हैं, उनको वश में करते हैं। 5 इंद्रियों को वश में करते हैं, 5 इंद्रिय विजय। मुनियों के मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, इन्होंने अपनी 5 इंद्रियों पर भी जो है विजय प्राप्त कर ली है। क्योंकि आप सभी को पता है, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो एक एक इंद्रियों में जो आसक्त होते हैं, ऐसे उन जीवों को जो है कितना दुख प्राप्त होता है, अपने प्राणों को भी गंवाना पड़ता है। स्पर्श इंद्रिय में, स्पर्श इंद्रियों में, स्पर्श में जो है विषय वासनाओं में जो है मुख्य रूप से बोले हाथी का उदाहरण आता है। हाथी जो है क्या हुआ? उसकी आसक्ति के कारण, विषय वासनाओं के कारण हाथी इतना बलशाली जीव, सहसा कोई उसे पकड़ नहीं सकता है। कहते हैं जो शरीर से बलवान हो उसे हम जो है बल से उसको पराजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिमाग के बल से, क्या दिमाग बुद्धि बल से हम उसको क्या कर सकते हैं? शरीर के बल से नहीं, अभी तो बुद्धि के बल से उसको हम पराजित कर सकते हैं। और यही हुआ उस हाथी को, यदि हमें उसको शिकारी को पकड़ना था महावत को, तो उसने क्या कि बुद्धि बल का प्रयास किया, विवेक लगाया, और उसने क्या किया कैसे ही हाथी को पकड़, क्योंकि हाथी को सहसा नहीं, 1 या 10 लोग भी आ जाए तो नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन बुद्धि से एक व्यक्ति भी पकड़ सकता है। और वही हुआ, उसने गड्ढा किया विशाल, और उस पर घास फूस ढक दी, और उस पर एक कागज की हथनी बना के रख दी। और जैसी हाथी को रखा, हाथी ने देखा उसकी जो है, बोले काल सिर पर सवार है, पांव रखते ही पाप लगता है। काल सिर पर सवार है और नजर उड़ते ही जहर चढ़ता है। बोले काल सिर पर सवार है, नजर उड़ते ही जहर चढ़ता है, पांव रखते ही पाप लगता है। ये जो जीवन है, बोले क्या है? हमेशा ये सोच के रखना कि काल सिर पर सवार है, कब वह काल बलि आ जाए और तुम्हारा वो अंतिम क्षण हो जाए। नजर उठते ही जहर चढ़ता है।
आज हम क्या करते हैं, जहाँ गए और थोड़ी सी नजर उठ गई तो क्या होगा, विषय का जहर चढ़ जाता है। चाहे वो खाने पीने पर नजर जाए, चाहे जमीन जायदाद पर नजर जाए, और चाहे स्त्री पर नजर जाए, जैसी नजर उठी और क्या हो गया। इसलिए बोले जो है हमारे परमात्मा जन हैं वो नजर उठाकर नहीं दिखती, उन्होंने तो अपनी दृष्टि को नासा कर दिया। संत जन भी जो है अपनी दृष्टि को नासा करते हैं, का प्रयास करते हैं, साधना करते हैं। सहसा कोई दिख जाए वो बात अलग है, उसको जो है बार बार टिक टकी लगा करके उसको नहीं देखता, क्योंकि अगर हम नजर उठाते हैं और राग की वजह से उतरता है तो वहां पर जो है निश्चित ही विषय वास। पांव रखते ही पाप हैं, इसलिए हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुष क्या करते हैं, दीक्षा लेते ही बैठ जाते हैं, फिर वो चलते नहीं हैं। क्योंकि यदि चलेंगे तो कितना भी तुम प्रयास कर लो, जीव की हिंसा होती है। इसलिए साधु जन बोलते हैं उनकी मजबूरी है, चलना पड़ रहा है, लेकिन वो अनावश्यक नहीं चलते हैं, जितना आवश्यक है उतना ही चलते हैं। अपना स्वास्थान, गुरुदेव हमेशा बोलते हैं, स्वास्थान शोभते योगी। साधु यहाँ वहाँ घूमता अच्छा ही लगता है, स्वास्थान अपने स्थान पर बैठे वही शोभा को प्राप्त होता है। तो क्यों? क्योंकि पांव रखते ही पैर, जहां भी पांव रखोगे उतना ही आपको हिंसा होगी। तो इसलिए वो है कम से कम चलती है, जितनी आवश्यक चलते। अन्यथा महापुरुष जो है, जो उत्तम सैनन विधारी, वो क्या करते हैं, वह दीक्षा लेते ही क्या होते हैं, तो अपनी जो साधना में भी हो जाते हैं। और जैसी साधना में भी होते हैं, मना परे आदि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद थोड़ा विहार करते हैं, फिर साधना करते हैं, और फिर केवल ज्ञान प्राप्त होता है। जब विशेष संयम प्राप्त होता है, विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर वो चलते हैं, फिर वो जीवों की विराधना नहीं होती है। तो परिहार विशुद्धि संयम वाले जो होते हैं ना, परिहार विशुद्धि वाले संयम में विहार करते हैं, तो बोले यदि वह घास पर भी पैर रख दें, जीव पर भी पैर रख दें, तो भी वह जीव मरता नहीं, इतनी उनकी विशेषता। तो इसलिए पांव रखते, इसलिए सामान्यता में चलना नहीं चाहिए। चलो तो देख कर चलो, यतना चाह। इसलिए ईरिया साधु जन क्या करते हैं, ईरिया समिति चलते हैं, दिन में ही चलते हैं, रात में ही चलते, क्योंकि रात में चलेंगे तो जीवों की हिंसा हो सकती। सूर्य की रोशनी में वह सहसा देखते हैं, इसलिए वह फिर भी सुबह शाम प्रायश्चित लेते हैं। ईरिया पद भक्ति करते हैं कि जो भी चलने आदि में जीव की विराधना उसका वजह। तो कहने का तात्पर्य कि जो है 5 इंद्री को बस में करते हैं, और जो है मन को बस में करते हैं, और जो सटकाए की जीव की रक्षा करते। तो मैं बता रहा था कि जो है पहली इंद्री में, जो स्पर्श इंद्री में जो बस में हुआ, वह हाथी बस में हो गया। इतना विशाल जो हाथी जो है, जो जिसमें जो है बहुत बल होता है, लेकिन वो बुद्धि बल के कारण जो है बस में हो जाता है। दूसरी इस रसना इंद्री, और रसना इंद्री जो मछली कहा जाता है, मछली उसमें प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, जो जल में रहती है, सहसा कोई उसे पकड़ नहीं सकता, कहाँ कहाँ पहुंच जाए कुछ नहीं पता, लेकिन वह मछली भी रसना इंद्री में आसक्त होने के कारण तो छोटा थोड़ा सा आटा जो है वह क्या करते हैं, उसकी गोली बना करके उसमें डाल देते हैं।
या बंसी में कोई जो है लगा देते हैं, केंचू आदि लगा देते हैं, और उसको खाने के लिए जैसी आती है तो पकड़ी जाती और अपने प्राण गवा देती। घ्राण इंद्री में कहते हैं भौरा, क्या प्रेमलता जी, घ्राण इंद्री में क्या भौरा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। अब भौरा इसके लिए कारण सुगंधी के कारण फूलों पर जाता है, पराग लेने के लिए बैठता है और इतना उसमें जो है आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है, क्या होता है वह शाम हो जाती है, सूर्य अस्त हो जाता है और फूल जो है सूर्य के उदय पर खिलता है और सूर्य के अस्त होने पर वह मुरझा जाता है, बंद हो जाता है और वह भौरा आसक्ति का उसमें ही बैठा रह जाता है। चाहे तो उसके अंदर शक्ति है, वह उस फूल को काट सकता है, लेकिन जिस थाली में खाया हो उसमें कभी छेद नहीं करना। क्या? जिस थाली में खाओ उसमें कभी छेद नहीं करो। वह ना जानता है, उसने छेद नहीं किया और उसमें ही प्राण गवा दिया। एक आसक्ति, सुगंध की आसक्ति। चक्षु इंद्री में जो है पतंगा, जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, जिन्हें रोशनी अच्छी लगती है और जैसी ही लाइट जलती है, दीपक जलता है, तो दीपक के पास, अग्नि के पास या जो है बल्ब के पास, लाइट के पास अनेक कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि रात्रि में कोई ऐसे काम ना करें जिससे जीवों की विराधना हो जाए। रात्रि में भोजन आदि ना करें, रात्रि में भोजन आदि ना बनाएं, तो इतनी सम्मूर्छित जीव हो जाते हैं कि आप कितना भी बड़े से बड़ा बल्ब और हैलोजन लगा लो, लेकिन जीव से तुम जो है बच नहीं पाओ। इसलिए कह दिया कि भैया आप जो है रात्रि में भोजन ना करें, दिन में ही सूर्य के प्रकाश में कर लो। लाइट जली, सूर्य अस्त हुआ तो जीव उत्पन्न हो जाएंगे, असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए जो है क्या, इसलिए जो है बोले जो है रात्रि आदमी कोई ऐसी काल का, तो वह जो है पतंगा जो वहां पर जाता है और उसमें ही टकरा टका करके या उसमें दीपक के पास जाकर के वह मृत्यु को प्राप्त। और यही कारण है बहुत से लोग जो है दीपक का निषेध कर देते हैं। ध्यान रखिए, दीपक का निषेध कर दिया, धूप घट या धूप का निषेध कर दिया, तो आपने आगम का निषेध कर दिया, आगम का खंडन कर दिया आपने, आगम का लोप कर दिया। और आगम का लोप करने में जो है महापाप का बंध होता है। होना ये चाहिए था कि आप पूजन कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, आप धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, और वो धार्मिक क्रिया भी कौन करता है? श्रावक करता है। और जो श्रावक करता है वो कौन हो, कैसे वो श्रावक कौन होता है? बोले जो श्रद्धावान हो, विवेकवान, क्रियावान। तो कोई भी काम जो काम करें वो विवेक से करें। यदि दीपक जलाते यदि जो है जीव उत्पन्न होते हैं, जीव आते हैं, तो एक तो कम से कम हम जो है घी आदि का प्रयोग करें, और दीपक जलाते हैं तो उसमें जो है क्या करें, हम कांच आदि या जाली आदि लगा दें, जिससे कि वह जीव की विराधना ना हो और हमारी क्रिया भी हो जाए। धूप खीना है, धूप घट रखें और उतनी धूप खें जितनी आवश्यक है।
अंधा नहीं तो धूप का जब से आया प्रारंभ रखा लास्ट तक खेते जा रहे हैं, तो वो अनावश्यक क्रिया भी वो गलत है। तो ऐसे विवेक से काम करें, जो हमारी क्रिया है उस क्रिया विधि से हम काम करें तो उसमें कोई दोष भी नहीं है और आगम का लोभ नहीं है। अन्यथा यदि हम लोभ करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हम बोले क्या करना पूजा, ऐसे भी लोग हुए क्या कर रहे, पत्थर की पूजा कर रहे और चावल चढ़ा रहे, कौन से भगवान चावल अपने उनको चावल उनका प्रयोग कर रहे हैं, क्या करना चाहना भैया, हाथ जोड़ो अपनी जो है आंख बंद करके बैठ जाओ और हो गया काम, भाव पूजा करना। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे ज्ञानी अपने आप को जो ज्ञानी मानते हैं और ऐसी बातें करते हैं, ध्यान रखना वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। उन्हें अधूरा ज्ञान है और जिसको अधूरा ज्ञान है, जिसे मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, वो अज्ञानी है। तो इसलिए कभी भी जो हम ऐसी कोई बात ना कहें जिससे कि आगम का लोभ हो, आगम के विपरीत हो जाए। हाँ, विवेक की बात करें, सावधानी की बात करें, यत्नाचार की बात करें। ये आज का दिन संयम का दिन है और ये संयम पावन अपना सूत्र है कि जिसके बिना जीवन रूपी मार्ग पर चलना संभव नहीं है। बोले जीवन रूपी जो है गाड़ी है, उसमें ब्रेक की आवश्यकता है। संयम क्या है? एक ब्रेक है, कंट्रोल है, अंकुश है, लगाम है। जैसे कोई घोड़ा होता है उसकी लगाम की आवश्यकता होती है, लगाम ना हो तो वह तुम्हें कहीं का कहीं पटक देगा। मुझे एक याद है बचपन की, और छोटा था और वहाँ एक तांगा आदमी निकला, पता नहीं क्या लगाम छूटी क्या होगी, और उसने जो है घोड़े ने ऐसी वो लात मारी जो है कि जो व्यक्ति था उसको मुंह फट गया, लगाम छूटी और क्या हो गया, इतना अपवाद हो गया। कई बार अपन देखते हैं घोड़े आदि पर जो सवार होते हैं और उसमें भी जो है लगाम का ध्यान रखा जाए तो वह घोड़ा कहीं भी बिचक सकता, कहीं भी जो है आपको पटक सकता है। इसलिए जो उस पर सवार होते हैं वो लगाम कसकर, जैसे आप लगाम ढीली करोगे वैसे वह जो है घोड़ा बेकाबू हो जाता है और कहीं भी आपको खाई में आदि पटक सकता है। उसको लगाम कस के रखोगे तो क्या होगा, वह तुम्हारे लिए सुरक्षित। हाथी आदि होता है, आप देखते अब तो सरकार ने हाथी आदि बंद करा दी, अन्यथा पहले जो है गजरत आदि चलते थे, उसमें हाथी आदि जो है किरत चलते थे और उसमें जो है कई बार जो महाभारत होते थे वह एक लोहे का अंकुश रखते थे और उसको चुभोते थे और इतना चुभोते थे उसको जो है खून आ दिया जाता, और नहीं यदि चुभवाएं तो कई बार जो है क्या होता है, इतने वह जो है हाथी जो है बिगड़ जाते हैं। तो कई बार ऐसी घटना घटी कि एक दो लोगों को भी मार दिया, पटक मार देते। तो अंकुश की आवश्यकता। हम जो है गमन जो है बिहार आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं और उसमें बस गाड़ी में ट्रेन आदि में बैठते हैं और यदि उस गाड़ी में जो हम क्या करते हैं, जो समझदार व्यक्ति होता है वो जैसे ही बैठ के गाड़ी भी चलाने लगता है, अभी तो वह क्या देखता है, सबसे पहले ब्रेक देखता है कि ब्रेक है कि नहीं। यदि ब्रेक नहीं है या ब्रेक फेल हो गए तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में बोले संयम रूपी ब्रेक कंट्रोल जो है होना आवश्यक है, अंकुश का लगाम का होना आवश्यक है, अन्यथा जो हमारी गाड़ी भी बेकार। यदि हमें दुर्गति से बचने का यदि मार्ग है तो संयम। तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी, आपको पता है तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ जन्म तप ज्ञान
मोक्ष। जब वह कर्म में आते हैं तो देवता लोग तो उसके पहले आ जाते हैं, अनेक प्रकार की पूजा करते हैं, अनेक प्रकार की जो है व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन कोई मनुष्य नहीं जाता, या जाता है तो उनकी पूजा नहीं करता, उनकी जो है नमस्कार नहीं करता है। जन्म होता है तो देवता लोग आते हैं, अनेक प्रकार की क्रिया करते हैं, जन्माभिषेक आदि भी करते हैं, लेकिन मनुष्य कोई नहीं जाता। राजपाट भी करते हैं, तब भी उनको कोई जो है नमः भगवान मान के नमस्कार नहीं करते, कोई जो उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, सामान्य लोग विभाग निभाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बंदे तद्गुण लभते, गुणों के लिए नमस्कार है। अभी उनके पास संयम नहीं है, अभी उनके पास कोई व्रत नियम नहीं है, कोई उन्होंने तप आदि को धारण नहीं किया, और जैसे ही वह दीक्षा को धारण करते हैं, वैराग को धारण करते, दीक्षा मुनि दीक्षा को लेते हैं, तो सारे मनुष्यगण क्या होते हैं? सारे मनुष्यगण आगे आ जाते हैं, उनको नमस्कार करते, उनकी पूजा अर्चना आदि करते हैं। क्योंकि संयम को धारण, तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी यदि संयम को धारण ना करें ना, तो वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकती। यदि मुक्ति की प्राप्ति करना है तो उन्हें संयम की आवश्यकता होती है। संयम जैसा धर्म नहीं, आत्मरमण सा कर्म नहीं। संयम जैसा धर्म नहीं, आत्मरमण सा कर्म नहीं। संयम बिन जीना मरना, ऐसी जग में शर्म नहीं। संयम बिन जीना मरना, ऐसी जग में शर्म नहीं। संयम चेतन का हो, संयम चेतन का दर्पण कहलाए रे। जीवन है पानी के बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी के बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि, हानि अनहानि, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है, कितनी सुंदर बात बोली। बोले संयम जैसा धर्म नहीं। बोले धर्म तो बहुत है, लेकिन संयम जैसा कोई धर्म। संयम उत्कृष्ट हमारा धर्म, श्रेष्ठ धर्म है, जो हमारी आत्मा को श्रेष्ठ बनाता है, पवित्र बनाता है, पावन बनाता है, परमात्मा भी बनाता है। बिना संयम के जो है परमात्मा बनने वाले हम नहीं है, बिना संयम के मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बोले संयम, बोले रूढ़ियों का मार्ग नहीं, संयम जो है वैरागियों का मार्ग है। संयम जो होता है ज्ञान के साथ, वैराग का जो होना ही वह संयम है, और वह संयम हमें मोक्ष मार्ग रूपी जो गंतव्य है उस गंतव्य तक वह पहुंचाने वाला होता है। तो यह बोल रहे हैं कि संयम जैसा कोई धर्म, आत्मरमण सा कर्म नहीं। बोले यदि कुछ कर्म करना है, बोले जो है अन्य बाकी कर्म तो हमें संसार की में ही भटकाएंगे, संसार में ही रमण कराएंगे, दुर्गति में ही रमण कराएंगे। यदि आत्मरमण करने लग गए तो उससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। यदि कर्म करना है तो आत्मरमण कर्म रूपी कर्म करना, अन्यथा कोई कर्म नहीं करना, अन्यथा कृत हो जाना। कुछ भी नहीं करना, हाथ पे हाथ रख के बैठ। संयम बिन जीना मरना। आज हम संसार में भटक रहे, चतुर्गति में भटक रहे हैं, इसका कारण है
कि हमने एक बार भी संयम धारण नहीं किया, अन्यथा आचार्य कहते हैं कि जिन्होंने एक बार भी उत्कृष्ट संयम को धारण कर लिया, सकल संयम को धारण कर लिया, यथाख्यात संयम को धारण कर लिया, तो ध्यान रखना फिर तुम संसार में नहीं भटक पाओगे, फिर सीधे आप कर्मों को क्षय करके सहयोग के लिए अयोग के लिए बन जाओगे। कौन? यथा संयम। लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में कौन सा संयम है? सामायिक और छेदोपस्था, एक केवल ये दो ही संयम है। क्या है? केवल वर्तमान में दो ही संयम है। जितने भी साधु जन हैं वो सब इन दोनों संयम का ही पालन कर रहे हैं, सामायिक और छेदोपस्था। क्योंकि सामायिक संयम में किसी प्रकार का दोष लग जाता है तो छेदोपस्थापना, तो समझ सामायिक संयम का छेद हो गया, लेकिन पुनः उसमें स्थापित हो जाना। ये दो ही संयम वर्तमान में चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य बोले हैं कि हम अनादिकाल से असंयम अवस्था में ही जन्म मरण हो रहा है, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। एक बार यदि इसमें सकल संयम को धारण कर लिया, उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया, वो मोक्ष चला जाएगा। अंत 2 3 भाव 7 8 भाव, बहुत से बहुत 32 भाव, इसकी ज्यादा आप नहीं ले सकते। बहुत यदि हम संयम के बिना हम जीना बोले बहुत शर्म की बात है। संयम के बिना हमारा जन्म हो रहा है तो क्या हो रहा है? हमारा जीवन कैसा है? कोई अच्छा नहीं है, बोले संबंधित है। जैसे कोई भोग विलासता में कोई पाप करता है, उसको क्या कहता? कोई अच्छा कहता? कोई नहीं कहता। हम सभी भी पाप कर रहे हैं, पंचेंद्रियों संबंधी पाप कर रहे हैं, आदि पाप आदि कर, वो बात अलग है कि आप कितने रूप में कर रहे हैं, लेकिन पाप तो हमारे चले गए। और जहाँ पाप है वहाँ जो है आपको सम्मान नहीं, अपितु शर्मिंदगी ही। और इसलिए हम आलोचना करते हैं। आलोचना क्यों करते हैं? निंदा करा करते हैं। क्यों करते हैं? हे भगवान मैं क्या करता हूँ? पापी हूँ। प्रतिगमन करते हैं ना, पापिष्टेन्दुरात्मना जड़ दिया माया बिना, पढ़ते ना, हे भगवान मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मना हूँ, जड़ बुद्धि हूँ। ऐसा प्रतिदिन सुबह शाम साधु जन भी पढ़ रहे हैं कि हे भगवान मैं पापी हूँ, क्योंकि मैं पाप से भी सहित हूँ। हमारे से जाने अनजाने पाप हो रहे हैं, और जिस दिन कर्मों से मुक्त हुए उस दिन फिर हम नहीं कहेंगे कि मैं पापी हूँ। फिर वो पापी नहीं है, फिर तो वो परमात्मा बन जाते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो इसलिए बोले संयम दिन जीना क्या है? जग में श्रम। चेतन संयम चेतन का दर्पण करे। जब हम संयम को हम धारण कर लेते हैं तो वह चेतन का दर्पण है, आत्मा का दर्पण है कि हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे जन्मों जन्मों से, लेकिन आज हमने संयम को धारण किया है तो हम क्या कर रहे हैं। अभी तक हम जो कर रहे थे वह हम पाप रूप क्रिया कर रहे थे, अहित रूप क्रिया, अकल्याण की क्रिया कर रहे थे, लेकिन अब जो हमने संयम को धारण किया है तो इससे हम जो है पुण्य की क्रिया होगी, इससे कर्मों का क्षय होगा। इसलिए उस संयम हमारे लिए जो है, मैं बता रहा था कि जो है पतंगा जो है वह चक्षु इंद्रिय में क्या होता है, आसक्ति के कारण जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और 5वां जो है कर्ण इंद्रिय, और इस कर्ण इंद्रिय में हिरण सर्प आदि जो हैं, जो ध्वनि संगीत जो अच्छा लगता है, और संगीत के कारण जो संगीत ऐसा होता, आप देखिए संगीत सर्वथा बुरा नहीं होता है। यदि आप संगीत को सर्वथा बुरा मानोगे तो भगवान के समोषण में भी धुंधु भी बजती है कि नहीं बजती है? 12.5 करोड़ बजती, लेकिन वहां जो है जो बज रहे हैं वो वैराग को बढ़ाने वाले हैं। एक जो है आप देखिए देश की सरहद पर सैनिक खड़ा हुआ है, वहां भी संगीत बजता है, वहां राष्ट्रगान वंदे मातरम आदि जो ऐसे जो है जो सॉन्ग बजते हैं, जिससे कि व्यक्ति के अंदर, यदि व्यक्ति मरणासन अवस्था में भी हो ना
तो वह उठ करके खड़ा हो जाता है। संगीत में वो शक्ति है। आपने एक पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो पढ़ लेना। आचार्य विद्यानंद जी महाराज हुए अपने जो दिल्ली आदि में, और उन्होंने बहुत अच्छी खोज की और उन्होंने एक संगीत समय सार छपाया उन्होंने, संगीत समय सार। और उसमें संगीत की सारी एक एक बिल्कुल ABCD से पूरी जो है पूरा ऐसा दिया कि आप उसमें संगीत में थीसिस लिख सकते हैं, आप उसमें PhD कर सकते हैं। पूरा जैन धर्म की पूरी उन्होंने सारी क्रिया दी है। एक बार जरूर संगीत समय सार को पढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब जो संगीत जो है, ऐसा संगीत आप बजा, एक देश के वहां बज रहा है, वहां जोश पैदा होता है। एक जब जो है शादी के समय बजता है तो वहां राग होता है, और एक जो है जब बैराग होता है तो वहां भी बजता है, और एक जहां मृत्यु हो जाती है वहां भी बजता है। लेकिन हर संगीत में अलग अलग उसका अंतर, एक हमारी भक्ति में बजता है। तो सर्वथा संगीत बेकार नहीं है, लेकिन जहां हमारी जो है इंद्रियों में आसक्ति हो, इंद्रियों में आसक्त हो, विषय वासना जगह। आप देखिए आजकल जो है ऐसे ऐसे गाना, ऐसी ऐसी जो है जो चित्र आदि टेलीविजन में, मोबाइल आदि में ऐसे वो आते हैं, गजल गाना या ऐसे जो कविता आदि, जिनके माध्यम से एक तो बैराग भी हो सकता है, एक वीर कहते हैं जैसे वीर रस, कहीं जो है आदि अनेक रस आते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो उन रसों के लिए अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो उसी प्रकार संगीत का भी जो है प्रभाव होता है। तो जहां पर राग वर्धक संगीत हो वह हमारे लिए क्या है, जो संयमी है, वृत्ति है, जो मुमुक्षु है। क्या है? मुमुक्षु। आजकल व्यक्ति ने मुमुक्षु का शब्द भी जो है गलत शब्द है, बोले मुमुक्षु आ गए। कौन आ गए? मुमुक्षु आ गए, जो खाते पीते हैं, विषय वासना में फंसे हुए हैं, कोई त्याग नहीं है। क्या बोले? मुमुक्षु है। मुमुक्षु यदि वास्तविकता में कोई है तो साधु संत हैं, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने मोक्ष मार्ग के रूपी जो रत्नात्रय को धारण कर लिया, वो मुमुक्षु हैं। हम तो गृहस्थी खोते खाते पीते विषय वासना फंसे हुए हैं, और उसमें भी उनको क्या बोल दिया? मुमुक्षु। ध्यान रखिए, उनको मुमुक्षु नहीं, उनको तो और नाम है, बहुत सारे हैं, लेकिन जरूरी नहीं उनको मुमुक्षु। मुमुक्षु बोले संयमी जो है उनको ही बोलना है, ये मुमुक्षु है। आपने मुमुक्षु शब्द को बदनाम कर दिया है। मुमुक्षु नहीं, बहुत अच्छा है। जो मोक्ष के इच्छुक हैं वो मुमुक्षु है। जो संसार के इच्छुक हैं, संसार में फंसे हुए हैं, संसार की क्रियाओं में, असंयम में, मिथ्यात्व में फंसे, वो मुमुक्षु नहीं। जिसे देवसास गुरु पर श्रद्धा नहीं है, देवसास गुरु को ही नहीं मान रहा है, तो वो फिर मुमुक्षु कैसा है? वो नहीं है। अन्यथा हालांकि ऐसा नहीं, हमारे आचार्य ने जो है सम्यक दृष्टि को भी मोक्ष मार्गी होशी, मोक्ष मार्गी है, हो सकता है, क्योंकि उसने सम्यक दर्शन को ध्यान। तो कहने का तात्पर्य बता रहा था कि जो संयम जो हमारा चल रहा था, कर्ण इंद्रिय का विषय, जो संगीत का जो है, संगीत के कारण जो राग वर्धक संगीत जो है हमारे लिए दुर्गति में ले जाता है, हमारे लिए कष्ट का कारण होता है। हिरण और जो है सर्प आदि उस संगीत के कारण जो है क्या होते हैं? अन्यथा हिरण जो है इतना फुर्तीला जीव है, थोड़ी सी जो है पत्ता भी हिल गया तो ऐसा भागता है कि जो उसको पकड़ नहीं पाओगे, कहां से कहां पहुंच जाएगा। थोड़ी सी आवाज है, कहां के कहां पहुंच जाएगा। लेकिन वही हिरण जब उसकी धुन बजती है तो पकड़ा। सर्प जो सहसा व्यक्ति किसी को देखने में ही नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही सफेरा सो धुन बजाते हैं तो ऐसा शुद्ध भूल जाता है। और उसमें तो कहने का तात्पर्य आचार्य गण बता रहे हैं कि जो एक एक इंद्रियों में आसक्त हुए, क्या हुआ? उन्हें अपने प्राणों को गंवाने पड़े, अनेक कष्टों को भोगना पड़ा। तो हे जीव के मानव, हम क्या हैं? हम तो पंचेंद्रिय हैं। क्या हैं? पंचेंद्रिय हैं, और पांचों इंद्रियों में आसक्त रहते हैं। और यदि पांचों इंद्रियों में आसक्त होंगे तो फिर हमारा हाल क्या होगा? आपने सुना होगा एक राजा था, एक राजा था,
और एक राजा, वो राजा तो राजा होते हैं भैया, सारी सुख सुविधाएं रहती हैं, जिसके पास धन दौलत होती है, राजपाट होता है, पद होता है, तो उसकी तो कहनी क्या है, सब सारी सुख सुविधाएं होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, सुख सुविधाएं मिलना, उसका दुरुपयोग नहीं करना। दुरुपयोग करोगे तो उसका आपको फल भी भुगतना। तो राजा था, बड़ी सुख सुविधाओं में जो है ग्रसित था, वो भी रास्ता में फंसा हुआ था, हर कार्य की उसकी सुख सुविधाएं, जो सारी व्यवस्थाएं थी। राजा है, क्या कमी है, जो भी ऑर्डर होगा उसकी, जो भी सारे अनेक नौकर नौकरानी खड़े हुए, सारी वह सेवा के लिए तैयार है। तो राजा था जो वह प्रतिदिन क्या करता था, सोते समय फूलों की एक सेज उसको लगाई जाती थी। नौकर था जो दासी थे जो उसकी कदर प्रतिदिन जो है नए नए बढ़िया कोमल कोमल फूलों की वह सेज लगाता, और राजा आता आराम से चैन की नींद सोता। ऐसा उसका प्रतिदिन का जो है क्रम था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अनेक दिन निकल गए। एक दिन उस दास, जो दासी थे, दास था जो है, उसके मन में इच्छा हो गई, क्योंकि डेली देखते देखते जो है कब तक व्यक्ति जो है कंट्रोल करे, एक ना एक दिन इच्छा हो ही जाती है। एक दिन उसके मन में इच्छा हो गई, क्यों ना हो ये राजा जो है प्रतिदिन इस जो है फूल की सैया पर, कोमल सैया पर, डल्लब का गद्दा, मलमल का गड्ढा और आदि लगा हुआ, तकिया लगी है और इस पर फूल और की सेज लगी हुई है, कितना बढ़िया वातानुकूल इसका कमरा है, इसमें लेटता है, कैसा आनंद आता होगा। एक बार थोड़ा देखे तो, अभी तो राजा आएगा, बहुत लेट आता है, थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, किसको क्या पता चलेगा। और वो लेट जाता है, उस कोमल कोमल सैया पर लेट जाता है। ध्यान रखिए, आप लोगों के लिए नींद नहीं आती है, कितनी भी कोमल सैया हो, कितनी भी एसी और अनेक प्रकार की सुविधाएं, फिर भी व्यक्ति जो है नींद के लिए तरसता है, कहीं नींद की गोली खाता है। विनोद जी कितने अच्छे हैं, बिना नींद की गोली, वह व्यक्ति, उसे गोली नहीं खानी पड़ी, ना ही कोई इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ी। अन्यथा लोग तो ऐसे आदी हो जाते हैं कि कितनी इंजेक्शन लगा लो, कितनी गोली खा लो, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती है, करवट बदलते बदलते रह जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं करना, आराम से बढ़िया है। वो व्यक्ति जो है जैसे ही लेटा, वो तो जन्नत में पहुंच गया। ऐसा आनंद मुझे आज तक नहीं लिया था। कहाँ उसके डल्लब के गद्दे, कहाँ फूलों की सेज, कहाँ बढ़िया वातानुकूल से, और आराम से जैसे ही लेटा, और वह तो जो है जन्नत पहुंच गया और सपनों ख्वाबों की दुनिया में खो गया, सो गया, सुख हो गया। और जब खो गया तो टाइम भी वो जो है लेट गया, तो वो लेट हो गया, पता ही नहीं पड़ा क्या होगा। और इतनी में राजा आ जाता है, और जैसी वह राजा देखता है और क्रोध से लाल पीला हो जाता है, अपने इस मंत्री सेनापति आदि को बुलाता है और चाबुक आदि मंगाता है। और ओ भाई राजेश, संयम की बात चल रही, थोड़े संयमित हो जाओ, खुद भी असंयमित हो रहे हो और दूसरों को भी असंयमित कर रहे हो। बैठो बैठो, संयम ध्यान रखो, संयम की बात चल रही है, कुछ तो संयम धारण करो। क्या बोल रहा था मैं, वह सो गया, और सो गया तो खो गया, लेट गया तो लेट हो गया, और लेट हो गया, राजा आ गया, जैसे उसे देखा लाल पीला हो गया, आग बबूला हो गया, इसकी इतनी मजाल, इसकी इतनी जरूरत, इसकी इतनी जो अपनी औकात भूल गया, मेरी सैया पर लेटा हुआ है, इतनी औकात। और बुला करके उसको जो है मंत्री आदि सेना जगाया और उसकी सजा के रूप में
हंटर मारना, चाबुक मारना उसको प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही उसे चाबुक लगते वो हंसना प्रारंभ कर देता है। एक बार एक चाबुक, एक और जैसे जैसे चाबुक हंसता गया, हंसता गया, हंसता गया। राजों को बड़ा ताज्जुब हो रहा है, मंत्रियों को, सेनापति को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ये क्या हो कर रहा है। एक व्यक्ति को चाबुक लगता है, दर्द होता है, कष्ट होता है और जो रो देता है, आंखों आंसू आ जाते, खून आ दिया जाता है, लेकिन फिर भी हंस रहा है। मारते मारते थक जाते, लेकिन वो हंसना वो थकता नहीं। अंत में रोक कर बोलते, क्यों तू हंस रहा क्यों रहा है? इतनी चाबुक हल रहे, इतने कष्ट हो रही, इतनी पीड़ा हो रही है, फिर भी तू हंस रहा क्यों हंस रहा है? जब राजा बार बार पूछता है तो राज को कहता है कि हे राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूँ। बोले किस लिए हंस रहा है? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं कुछ क्षण के लिए इस पलंग पर, इस जो है सैया पर लेटा हूँ, कुछ क्षण के लिए लेटा हूँ और इतने चाबुक जो है हमें सहन करना पड़ रहा है, इतने चाबुक पड़ रहे हैं। और हे राजन, आप तो कितने सालों से इस सैया पर लेट रहे हैं, आपको कितनी चाबुक पड़े, कितनी चाबुक पड़े सहना करते, इसलिए मैं सोच कर किया। अब राजा की आंखें खुल जाती है, चेत जाता है, बात तो सही कह रहा है। एक दिन सोया, फूलों की सैया पर इतनी कष्ट, इतनी चाबुक, तो मुझे क्या हो। और उस दिन से वह जो है क्या होता है, अपने जीवन को बदल देता है। और क्या होता है फिर वह सैया। कहने का तात्पर्य इतना, आपको पता हो सूरदास जी कभी अंधे नहीं थे। सूरदास जी अंधे नहीं थे, अंधे बाद में हुए। एक बार कहीं से निकल रहे थे, एक बार कहीं से निकल रहे थे और वहां पर जो है क्या हुआ, उन्होंने एक स्त्री को देखा, सुंदर खूबसूरत स्त्री को देखा, उसके अंग प्रत्यंगों को देखा और देख करके उनके अंदर विषय वासना जग गई। और इतनी वासना जग गई कि अब तो ये स्त्री मुझे चाहिए, बिना स्त्री को भोग इसको जो है उपयोग किए मेरा जीवन बेकार है। मतलब जो है कितनी घटनाएं आप देखते हैं इतिहास में, एक स्त्री कारण कितना व्यक्ति जो है आसक्त हो जाता है, कितने दुखों को उठाना। तो सूरदास जी इतने आसक्त हो जाते हैं, मुझे चाहिए, और वो स्त्री आगे चली जाती है। थोड़ी देर बाद सूरदास जी ज्ञानी है, और ज्ञानी है तो उनके ज्ञान, अरे ये क्या सोच रहा हूं, मैंने क्या कर दिया, मेरे ऐसे भाव गए, मैं इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, या इतनी हमें ज्ञान की बातें करता हूँ, आज मेरे मन में ऐसी भावना हुई, इतनी विकार, इतनी वासना जग गई, विकार हो। इन आंखों ने हमारा अपराध किया है। और क्या करते हैं, उन आंखों को सजा देने के लिए दो कीला, गरम कीला लाते और आंखों में क्या करते, चुभो देते और आंखें फोड़ देते, आंखों से रक्त की धारा। वहीं से उनके मित्र आते हैं, बोले सूरदास जी क्या हो गया? बोले इन आंखों ने अपराध किया था, इन आंखों ने स्त्री को देखा और देख करके मेरे मन में भाव खराब हो गए, इसलिए मैंने आंखों को सजा, आंख ना देखती और ना ही मैं ऐसे भाव। बोले सूरदास जी आप इतने ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आप भी ऐसी बातें करते हैं। बोले आंखों का काम तो देखना है, देखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन देखने के बाद तुम्हारे अंदर जो राग भाव हुआ, जो अंतर के परिणाम भाव हुए, भोग के भाव हुए, राग के भाव हुए, वो आपका जो है वो अंदर का जो है जो अपराध था, पाप था, वो उसको अपराध देना था। लेकिन आप कहने का तात्पर्य जो है, आँख उठाते ही क्या होता है, जहर चलता है। तो इसलिए जो है बोले हम आज संयम के दिन अपने उन इंद्रियों को बस में करने के लिए प्रयास करें, 5 इंद्रिय और मन को बस में करें। बोले कई बार व्यक्ति इंद्रियों को बस तो कर लेता है, लेकिन मन को बस में नहीं कर पाता है। ध्यान रखना, मन जो है एक मेन स्विच है। आप आंख बंद कर रहे कर रहे वो कर रहे हैं, इससे अच्छा आप मन को कंट्रोल कर लो, और मन को कंट्रोल हो गया तो सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं। आज संयम का दिन है, जितना भी उसके बारे में कहा जाए उतना भी हम कम हैं। हम सभी उस संयम को जानें। बिना संयम के बिना जो है पूजनी का नहीं आती है।
हमारे अंदर विशेषता नहीं आती है। तो इसलिए उस संयम को हमें धारण करना, सकल संयम को धारण करें। सकल संयम नहीं तो जो है देश संयम, विकल संयम को धारण करें। क्योंकि किसी ने कहा है देश व्रत और कुछ नहीं, देश व्रत और कुछ नहीं, सुबह का नाश्ता है। देश व्रत और कुछ नहीं, सुबह का नाश्ता है। इसका परंपरागत मोक्ष से सीधा वास्ता है। क्या है? इसका परंपरागत मोक्ष से सीधा वास्ता है। जो देश संयम को अंगीकार कर लेते हैं उसके लिए खुल जाता है मोक्ष का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है। तो इसलिए हम संयम को धारण करें, सकल संयम को धारण करें, अच्छी बात है। नहीं तो देश संयम को भी धारण कर लिया तो भी आप परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करें। बिना संयम के मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अपने जीवन में उसका अभ्यास करें, उसको धारण करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। आज आपको पता है 5 सितंबर भी है। क्या है? 5 सितंबर है और लौकिक सभी जनों में आज शिक्षा दिवस। क्या है? शिक्षा दिवस है। शिक्षा में गुरु का दिवस है। बोले जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। बोले जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए जो है हमारे अब मंत्र नमोकार मंत्र है और नमोकार मंत्र में 5 पद हैं और उन 5 पद पर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये। सब सारे 5 पद हैं और ये 5 पद जो है मैं सबसे बड़ा जो है परमेष्टि पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है। और इसमें सबसे पहले जो है अरहंत परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। वैसे देखा जाए तो सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले नमस्कार किया है अरहंतों को किया है। क्यों? कि सिद्ध भगवान तो कर्मों को नष्ट करके जो है सिद्धालय में विराजमान हो गए, लेकिन अरहंत भगवान जो है हमारे साक्षात गुरु हैं जिन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग बताया। इसलिए सबसे पहले गुरु को नमस्कार किया गया है। नमो अरिहंता, जो हमारे साक्षात अरहंत हैं जिन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया, हित का मार्ग बताया, ऐसे उन गुरु के लिए नमस्कार। तो जीवन में गुरु का हो। और इसलिए अन्य परंपरा में भी एक बहुत सुंदर पंक्ति आती है, ध्यान रखना। आप लोग जो है बहुत गलती करते हैं। यहाँ हम जो है क्या करते हैं, नमोकार मंत्र में अरहंतों को नमस्कार कर रहे हैं, सबसे पहले गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। हम देव 50 गुरु की पूजन करते हैं, तीनों को बुलाते हैं। क्या करते हैं? तीनों को बुलाते हैं। क्या कहते हो? ओम ह्रीम देव 7 गुरु अत्र अवतर शंभो षट आवाहन। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं? आह्वान तो करते हैं, भगवान कभी आते हैं क्या? नहीं आते हैं। लेकिन जब गुरु आते हैं तो हम खड़े भी नहीं हो पाते हैं, हाथ भी नहीं जोड़ पाते हैं, विनय भी नहीं कर पाते हैं। अथवा ऐसे भी लोग हैं जिन जो तो ये कहते हैं मैं तो उनको ही नमस्कार करूंगा और किसी को नहीं करूंगा। कितनी बुद्धि उनकी खराब हो गई है। हमारा आगम कह रहा कि निर्गंत मुद्रा है उसको नमस्कार। सैनिक चरित्र में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है? सैनिक जो सड़क में राजा सैनिक साइक सम्यक दृष्टि था। आप तो कुछ भी नहीं पता किसी का, वो छायक सम्यक दृष्टि था। उस सम्यक दृष्टि की देव की परीक्षा करने के लिए 2 देव आते हैं और क्या रूप बनाते पता है? एक मुनि का और एक आहारिका का। और मुनि भी कैसे मुनि? बोले नदी के किनारे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ रहे। और वहां आहारिका बैठी है, वो कैसी है? कैसी है? गर्भवती है। लेकिन राजा सैनिक जैसी वहां पहुंचा, मुद्रा देखी, नमस्कार किया। सबसे पहले क्या हुआ? अन्यथा तो हम तो देखते हैं
पहले महाराज को देखेंगे, हम उनकी परीक्षा करेंगे, उनको कैसे है क्या है, जब हमारे अनुकूल जो हैं होंगे तभी नमस्कार करें। ध्यान रखना, श्रावक कोई अधिकार नहीं। साधु देखते हैं, पिछी कमंडल देखते हैं, नग्न मुद्रा देखते हैं, सबसे फिर मूलाचार कह रहा है, आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, साधुओं के लिए कह रहे हैं। जब साधुओं के लिए कह रहे हैं कि कोई साधु नगर में ठहरा हुआ है और कोई दूसरा साधु आ रहा है तो परीक्षा ना करे कि मैं तो देखूंगा पहले पर महाराज नहीं, बोले 3 दिन तक सामान्य आप क्रिया नमोस्तु प्रति नमोस्तु आदि जो है, जो कुशलाचार अपने उनके जो समाचार विधि वो कीजिए, और 3 दिन के बाद फिर जो है आप जो है उनकी परीक्षा आदि कीजिए, उसका फिर अपनी अन्य कीजिए। जब एक साधु के लिए बोल दिया तो श्रावक तो बोलिए जो है श्रावक को भी क्या करना चाहिए, जब भी हम निरंतर साधु को देखते हैं खड़े हो विनय, क्या रत्नात्रय की विनय, यहाँ रत्नात्रय की पूजा कर रहे हैं लेकिन रत्नात्रय की धारी की कोई विनय नहीं, गलत है। बोले वही महाराज आएंगे तो उनको ही आहार देंगे, किसी को नहीं, उनको ही चौंकाना। कितनी मतलब ऐसी ऐसी कुंठा व्यक्ति के अंदर भर जाती है। ऐसा व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते उसको कि उनको ही हम आहार देंगे, उनको ही जो है नमोस्तु करेंगे, उनके ही प्रवचन को, उनकी सेवा हर चीज उनकी करेंगे, बाकी कोई साधु जी हो है नहीं। गलत है। हम देव शास्त्र की पूजा कर रहे हैं, क्या आप ये बोलते हो कि हम उन्हीं महाराज को स्थापना में बुला रहे हैं? यहाँ तो देव शास्त्र गुरु, और गुरु की परिभाषा बता दी है। गुरु कौन होते हैं? जो रत्नात्रय के धारी हैं, जो विषय आरंभ परिग्रह से रहते हैं और जो ज्ञान ध्यान तप में लीन, वो गुरु है। और कोई भी हो, कोई भी नाम हो, नमो लोए शब्द साहुणम पढ़ते हैं, क्या हम वहां अलग करते हैं क्या कि हमें नहीं महाराज को नमस्कार बाकी को नमस्कार नहीं, वहां तो सभी। तो फिर हम इतना भेद क्यों करते? बोले हम स्थापना कर रहे हैं, वहां पर यदि गुरु आ गया उनको खड़े नहीं हो पा रहे, हाथ नहीं जोड़ पा रहे हैं और वहां स्थापना बुला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप केवल कोरी क्रिया कर रहे हैं, कोरी क्रिया कर रहे हैं, कोरी क्रिया ना करें, हम उसको आचरण भी हमारा होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य संयमी जो साधु हैं, वो संयमी जो साधु होते हैं, वह संयम ही हमारे जो जिन्होंने संयम को धारण किया है, बोले साधु हैं, बोले ज्यादा हमें कुछ नहीं देखना चाहिए। पैदल विहार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, खड़े होकर भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैशलोज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नग्न है कि नहीं, इतने गुण देख लो, ज्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये गुण है स्वीकार, और ये गुण नहीं है, एक मैं देखता हूँ कितनी व्यक्ति अंदर की कुंठा या कसाय भरी होती है। एक श्रावक मंदिर में मिल जाता है, बाहर मिल जाता है, क्या करते हैं, भैया जी जय जी ने, यहाँ तक कि लोग पैर भी छू लेते हैं। बताइए, एक असंयमी है, हो सकता मिथ्या दृष्टि भी हो, और वहां तुम मंदिर में जाकर के उसके पैर पूरे या मंदिर के बाहर पैर छू रहे या जय जी कर रहे हो, और एक संयमी निर्गन सामने दिख रहा है कि नग्न है। बाहर का भाव का किसी का नहीं पता क्या है, बाहर से तो हम दिख रहे हैं नग्न है, कृष्ण कर रहे हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं, खड़े होकर भोजन कर रहे हैं, पैदल विहार कर रहे हैं, तो उनको भी नमस्कार हमें कर देना चाहिए। यदि हम नमस्कार करते हो, बोल दे आगम तो ये भी कहता है मुनिराज भाव अधिक है कि द्रव्यलिंग उनको उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। यदि हमें द्रव्यलिंग से हमें मुनि दिख रहे हैं, निर्गनता दिख रही है, तो आप तो जो है भाव सहित ही नमस्कार कीजिए, आपको भाव का ही फल मिलेगा, क्योंकि संयम को धारण किया, तप को धारण किया है। तो ऐसे संयम की भी विनय और संयम की भी विनय करें, क्योंकि ये संयम ही हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जा। तुम्हें बताता, गुरु दो गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोले ऐसे अन्य परंपरा में दुआ आता है कि बोले यदि आपके सामने गुरु और जो है गो भगवान दोनों खड़े हो जाएं, तो बोले सबसे पहले किसको नमस्कार करना? किसको? किसको? गुरु को। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद वदे काको लागो पा, बलिहारी गुरु। बोले आप गुरुदेव आपकी बलिहारी है, आपका उपकार है,
कि भगवान को बताने वाले कौन हैं, कैसे भगवान होते हैं, कैसे भगवान की विशेषता होती है, क्या वैसे भगवान गुरु होते हैं, कैसे भगवान बनते हैं, ये सारी चीज बताने वाले हैं तो गुरु हैं। इसलिए सबसे पहले जो है गुरु को नमस्कार करें, और जो गुरु को नमस्कार करता है निश्चित ही वो संसार से पार। बहुत से ऐसे हैं, हम क्या बोलते हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, बोले शिष्य नहीं बनेंगे, हम तो डायरेक्ट गुरु बनेंगे। ऐसा करने वाले क्या होते हैं, जो डायरेक्ट छत पे चढ़ने वाले होते हैं ना, तो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए सीढ़ी, गुरु क्या है, मोक्ष मार्ग की वो सीढ़ी है। उन गुरु की उन सीढ़ी जो है चढ़ जाना, उनका हाथ पकड़ लेना, तो वो भी तर जाएंगे और तुम भी तर जाओगे। बोले संतरे, क्या संतरे और संग तरे। बोले संत तो तरते ही हैं, और जो उनका संगति कर लेता वो भी तर जाता। आज संयम का दिवस है, हम संयमी की पूजा करें, संयमी का सम्मान करें और भावना बनाएं कि हे भगवान मेरे अंदर भी वो संयम भाव आए, संयम भाव जगे, हमारे जीवन में संयम जागृत हो, और जिससे हमारा मोक्ष का द्वार खुले, मोक्ष की प्राप्ति हो, हमारा जीवन श्रेष्ठ हो। इसी भावना से बोले महावीर भगवान की जय। हाँ, सभी लोग बैठे रहें और अपने हाथों पर हाथ रख लें, आंखों को बंद कर लें, अपने कुछ देर के लिए अपने इंद्रियों को संयमित कर लें और 3 बार इसकी जाप करेंगे। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। उत्तम संयम धर्म की जय। सभी सर्जनवाणी माता की जय। बोले प्रभु जी सुख सहज महाराज जी की जय। सभी लोग आज जो है, आज से लेकर अभी से लेकर अगले सुबह तक जो है, एक दिन का हम उस संयम को, अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को, अपने जो है उनको संयमित करेंगे, और हमारे द्वारा वह सटकाए की जीव की हिंसा ना हो। 5 इंद्रिय और मन आदि को भी हम यथायोग कंट्रोल करें, और उस संयम को एक बार अनुभव करें, उसको हम कुछ अंश में ग्रहण करने का प्रयास करें, और एक दिन का वह साधना हमारे जीवन भर की साधना महान बनाएगी, इसका ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय। सभी लोग खड़े होकर जा वाणी का, जा वाणी के ज्ञान ते